हे पार्थ, रथ को टेस्ट रैंकिंग की ओर मोड़ दो। तो भाई बहुत हो गया प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके। तो भाई आज हम टेस्ट रैंकिंग के लाइव मॉक का रीजनिंग सेक्शन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात? तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, हमें एड्रेस मैच करवाना है। क्लियर है इतनी बात? देखो भैया, मीना जोशी 33 यहाँ पे ए लिखा है। क्लियर है इतनी बात? जबकि सर ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे बी लिखा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता सर। देखो सिविल लाइन्स लिखा है कि नहीं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में लेन लिखा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता सर। देखो सर, यहाँ पे लास्ट दो डिजिट जो है ये 0 1 है, जबकि सर ऑप्शन नंबर 2 में 1 0 है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो जो बच गया सर ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो सर, अगर 3 से 7 हो रहा है तो 3 दूनी 6 प्लस का 1 हो रहा है, बिल्कुल सही। 7 से अगर 15 हो रहा है तो 7 दूनी 14 1 15 हो रहा है। 15 से अगर 31 हो रहा है तो 15 दूनी 30 प्लस का 1 31 हो रहा है। 31 से अगर 63 हो रहा है तो 31 दूनी 62 और 1 63 हो रहा है। तो आगे क्या होगा सर? आगे इंटू 2 प्लस का 1 ही होगा। तो भाई अब बस यूनिट डिजिट पकड़ लो, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यूनिट डिजिट 7 आएगा सर। और 7 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोला है सर? शुड सिंगल यूज प्लास्टिक बी कंप्लीटली बैन इन इंडिया? क्या सर प्लास्टिक को कंप्लीटली बैन करना चाहिए? तो आपका आर्गुमेंट क्या बोल रहा है? यस। क्यों सर? प्लास्टिक वेस्ट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एंड मरीन लाइफ एंड डज नॉट डिग्रेड इजीली। देखो, हमारा जो प्लास्टिक होता है भैया जल्दी डिग्रेड नहीं होता, और जो मेरीन लाइफ है इनके लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल है, इसलिए हमें प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल सही है सर। आर्गुमेंट 2 क्या बोला है? नो इट इज वेरी चीप, ये बहुत ही चीप है, सस्ता है और कन्वीनियंट भी है, इसीलिए हमें इसे बैन नहीं करना चाहिए। ये कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता सर। तो ओनली आर्गुमेंट 1 फॉलोस, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? ओके, देखो भैया मैं बोल रहा हूँ पूरा करने की नीड रहे, आप बस एक को पकड़ लो। यहाँ पे देखो, बी का प्लस वैल्यू कितना होता है? आप बोलोगे 2, और ई का कितना होता है? 5। तो यहाँ पे कितना हो रहा है सर? प्लस का 3 हो रहा है कि नहीं? प्लस का 3 हो रहा है। तो भाई यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर 1 में सी का प्लस वैल्यू 3 होता है और एफ का 6 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 में डी का प्लस वैल्यू 4 होता है और एच का 8 होता है, यहाँ पे तो सर प्लस का 4 हो रहा है। देखो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे ई का प्लस वैल्यू 5 है और आई का 9 है, यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है सर। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 में एफ का प्लस वैल्यू 6 है और जे का 10 है, तो यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, जबकि सर हमें चाहिए कितना था? हमें चाहिए कितना था? प्लस का 3, और प्लस का 3 ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? देखो सर, सॉइल, एसफल्ट और रोड। एसफल्ट मतलब क्या है पता है कि नहीं आपको? डामर। डामर, देखो आपका रोड बनाने के लिए एसफल्ट भी लगता है, यानी डामर भी लगता है, और सॉइल भी लगता है, लेकिन सॉइल और एसफल्ट में कोई रिलेशन नहीं है। तो भाई यहाँ पे ये सॉइल हो जाएगा और ये आपका एसफल्ट यानी कि डामर हो जाएगा, तो भाई टोटल आपका रोड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? देखो भैया, देखो आपको कंक्लूजन क्या मांग रहा है? जेड इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। ठीक है, तो आपका जेड कहाँ है प्रेजेंट है सर? यहाँ पे। और डब्ल्यू कहाँ है प्रेजेंट है? यहाँ पे। जेड का रिलेशन पहले हमें एक्स से बनाना पड़ेगा। जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, बिल्कुल सही। एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बिल्कुल सही। एंड वाई इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, बिल्कुल सही। तो कंक्लूजन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू जेड, ये आपका नहीं होगा सर। तो ओनली 1 फ्लोस, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो भैया यहाँ पे आगे क्या होगा ये हमें मांग रहा है। ठीक है, आप बस इतना ध्यान दो। यहाँ पे देखो, आपका ये जो चीज है आपका ये नीचे है, देन यहाँ पे आपका साइड पे चला गया, देन ये ऊपर चला गया सर, देन एक फिर साइड में आ गया, तो आगे ये नीचे आएगा, और नीचे सिर्फ एक ही ऑप्शन प्रेजेंट है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? अजय इज द ब्रदर ऑफ भावना। अजय कौन है? अजय इज द ब्रदर ऑफ भावना, बिल्कुल सही है। भावना इज द मदर ऑफ चंदन। भावना इज द मदर ऑफ चंदन, बिल्कुल सही। चंदन इज द ब्रदर ऑफ दीपक। चंदन कौन है? ब्रदर ऑफ दीपक, बिल्कुल सही है। दीपक इज द फादर ऑफ ईशा। दीपक इज द फादर ऑफ ईसा, बिल्कुल सही। तो हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है सर? व्हाट इज अजयस रिलेशन टू ईसा? अजय का क्या रिलेशन है ईसा से? देखो भाई, ईसा के पापा हैं दीपक, बिल्कुल सही है। और पापा के मम्मी है भावना, मतलब आपकी हुई ग्रैंड मदर, और आपके ग्रैंड मदर का भी भाई है, तो ग्रैंड मदर का ब्रदर है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर 3 पेटर्नल ग्रैंड मदर्स ब्रदर, यही आपका सही आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो भाई, इस क्वेश्चन को बिना डिटेल में सॉल्व करे हम इजीली कैसे आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, आपको मांगा क्या है सर? आपको मांगा है बुक्स नॉलेज का कोड। ठीक है, और बुक्स नॉलेज का कोड एंड बुक्स और नॉलेज यहाँ पे प्रेजेंट है सर। देखो, बुक्स गिव नॉलेज को कोड किया गया है जा पी लू में, और बुक्स और नॉलेज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताओ, मेरा जो भी आंसर होगा उसमें सर जा पी लू में से किसी भी दो प्रेजेंट होना ही चाहिए कि नहीं?
क्योंकि बुक्स और नॉलेज मांग रहा है सर, और बुक्स और नॉलेज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मेरा कोड जा पी लू में से दो तो कोई भी होगा सर, चाहे वो जा पी हो या पी लू हो या जा लू हो, कोई भी हो सकता है। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 में देखो जा रे है, ओनली एक ही प्रेजेंट है इन तीनों में से, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता सर। ऑप्शन नंबर 2 में पी लू है, तो दोनों है, हो सकता है सर। ऑप्शन नंबर 3 में जा लू है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 में मोटी है, ये आपका नहीं हो सकता सर। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है? और एक चीज देखो सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बुक्स प्रेजेंट है, बिल्कुल सही, और यहाँ भी आपका बुक्स प्रेजेंट है। तो भाई बुक्स को कोड किया गया, यहाँ पे जा प्रेजेंट है और यहाँ पे जा प्रेजेंट है, तो भाई बुक्स को जा से कोड किया गया है, तो भाई ऑप्शन नंबर 2 में जा प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो जो बच गया सर, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। हम बिना डिटेल में सॉल्व करे भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है तुम्हें बात, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो अगर भैया इसको अगर कोड किया गया इसमें, तो आपको इसका कोड पूछा है। देखो यहाँ पे एक डॉट है भैया, यहाँ पे 2 हो गया, तो भाई यहाँ पे 1 स्टार है, तो आगे जो होगा यहाँ पे 2 स्टार होगा। क्लियर है कि नहीं बात? तो भाई ये और ये आपका आंसर नहीं हो सकते। क्लियर है कि नहीं बात? देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सर एस प्रेजेंट है, ये चला गया सर इस कोने में, है कि नहीं, मतलब इस कोने में, है कि नहीं, और इसको उल्टा किया गया है, तो यहाँ पे भैया आपका डी है, और डी को उल्टा होना चाहिए, डी का उल्टा यहाँ पे नहीं है सर, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। डी का उल्टा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है? देखो भाई इस क्वेश्चन को भी डिटेल में सॉल्व करने की नीड नहीं है, कैसे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सर मैं बस लास्ट लेटर को पकड़ रहा हूँ। देखो अगर मिंट को कोड किया गया इसमें, तो मिंट में लास्ट लेटर टी है, और टी को कोड किया गया है सर जेड में, मानते हो कि नहीं? और आपको भाई रस्ट का कोड पूछ रहा है, और रस्ट में भी टी प्रेजेंट है, तो टी को भी जेड में ही कोड किया गया होगा, और जेड सिर्फ सर एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। पूरा करने की नीड नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो पूरा भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। क्लियर है इतनी बात? ओके देखो भैया आपको कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो कार इज ए क्लॉक। कार कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे, और क्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे, जबकि सर नो कार इज क्लॉक, क्लॉक तो यहाँ पे 100 है, जबकि सर हमारे स्टेटमेंट में क्लॉक आपका 50 है, तो 50 कभी भी 100 नहीं बन सकता, तो कंक्लूजन वहां आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो भाई कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है, सम बोटल्स आर कार, बोटल्स कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे, और कार कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे। ये वाला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये वाला स्टेटमेंट आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके आपका हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, लेकिन सर आपका दूसरा वाला कंक्लूजन ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो भाई ये आपका गलत हो जाएगा। तो भाई नीदर वन नॉर टू फॉलोस, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है? ओके देखो भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो सी का प्रेसोल्यूट 3 होता है और एच का 8 होता है, तो प्लस का 5 हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? जी का प्रेसोल्यूट कितना होता है? जी का प्रेसोल्यूट 7 होता है, और एल का 12 होता है, तो यहाँ भी प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, देखो जे का प्रेसोल्यूट 10 होता है और ओ का 15 होता है, तो प्लस का 5 हो रहा है। एन का 14 होता है और एस का 19 होता है, तो प्लस का 5 हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस का 5 और प्लस का 5 ही हो रहा है सर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 को देखो, यहाँ पे पी का प्रेसोल्यूट 16 होता है और यू का 21 होता है, तो यहाँ भी प्लस का 5 हो रहा है। आर का प्रेसोल्यूट 18 होता है और एक्स का 24 होता है, तो यहाँ पे प्लस का 6 हो जा रहा है, तो यही आपका गलत हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका ऑड है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, देखो भैया, देखो भाई इस पेपर को खोलने के बाद क्या आएगा ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ भैया, देखो भाई आपको एक यहाँ पे ट्रेंगल दिया है, जब यहाँ पे अब ये वाला पोर्शन खोलोगे, तो ये ट्रेंगल ऐसे उल्टा आ जाएगा कि नहीं? ऐसे उल्टा आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? जबकि सर जबकि आपके ऑप्शन नंबर 2 में देखो एज इट इज सीधा ही है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता सर, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 3 को देखो, ऑप्शन नंबर 3 में ये एक और ही इमेज आ गया सर, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में देखो, यहाँ पे सर ये वाला इमेज है, इसके नीचे तो ऐसा ही इमेज आना चाहिए, जबकि इसके नीचे तो सर ट्रायंगल है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता सर। तो जो बच गया सर, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज करके इजीली निकाल सकते थे। क्लियर है इतनी बात? अगर आप यहाँ पे सर नंबर के चक्कर में पड़ोगे कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो आपके ऑप्शन में यहाँ भी 62 है, यहाँ भी 62 है, यहाँ भी 62 है। अगर आप पहले नंबर का लॉजिक निकालने लगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो भाई बस आप एक ही लेटर को पकड़ो ना। यहाँ पे देखो आर है, आर का प्रेसोल्यूट 18 होता है, टी का 20 होता है, भी का 22 होता है और एक्स का 24 होता है, तो प्लस का 2 हो रहा है, तो 24 प्लस का 2 कितना होगा? 26। 26 मतलब जेड, और जेड सिर्फ सर एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे डब्ल्यू था सर, ये नहीं होगा, यहाँ पे भी था, ये नहीं होगा, यहाँ पे भी था, ये नहीं होगा, अकेला एक ही जगह में जेड ही आपका सही आंसर है। क्लियर है इतनी बात? अगर आप नंबर के चक्कर में पड़ते तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो भाई ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर each of which is immediately preceded by a number and immediately followed by a letter। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, मान लो ये आपका एक सिंबल है कि नहीं, इसके पीछे क्या होना चाहिए सर? एक नंबर, मान लो 5।
ठीक है। और इसके आगे क्या होना चाहिए, एक लेटर, मान लो ए, है कि नहीं, मतलब एक सिंबल होगा, और इसके पीछे क्या होना चाहिए, एक नंबर, और इसके आगे क्या होना चाहिए सर, एक लेटर। तो यहाँ पे सर ऐसा कितने ठो, क्या बोल रहा है, कितने ठो पेयर प्रेजेंट है, ये आपको फाइंड करना है। देखो भैया, तो भाई पहला पेयर तो आपका ये हो जाएगा, देखो बीच में हैज है, इसके पीछे क्या है सर, एक नंबर है दैट इज 4, और इसके आगे एक लेटर है दैट इज एम। क्लियर है इतनी बात। और कहाँ है प्रेजेंट है सर, यहाँ पे देखो डॉलर, डॉलर के पीछे 8 है जो कि एक नंबर है, आगे एक लेटर है जो कि पी है, और एक ग्रुप यहाँ पे है सर, देखो एंड, एंड के पीछे 3 है जो कि एक नंबर है, और एंड के आगे आर है जो कि एक लेटर है। तो टोटल 3 ठो पेयर प्रेजेंट है सर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी सर अगर आप नंबर के लॉजिक फाइंड करने लगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सर 168 168 168 3 ठो ऑप्शन प्रेजेंट है। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस एक ही लेटर को पकड़ रहा हूँ, दैट इज लास्ट लेटर। जे का प्लस कितना होता है 10, एल का कितना होता है 12, एन का कितना होता है 14, पी का 16, तो प्लस का 2 हो रहा है, तो आगे 18 होगा सर। 18 किसका होता है, आर का, और आर सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। बताओ भैया, है कि नहीं, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, देखो अगर 7 को कोड किया गया 56 में, तो 7 अट्ठे 56 गुणा 8 हो रहा है। 11 को कोड किया गया 88 में, तो यहाँ भी गुणा 8 हो रहा है। तो भाई 16 अट्ठे कितना होता है, 128, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। देखो यहाँ पे भी सर अगर आप नंबर के चक्कर में पड़े तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर आप नंबर में लॉजिक निकालने लगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जी है सर, जी का प्रेजेंट 7 और जे का 10, तो प्लस का 3 हो रहा है। तो भाई हमें इसका निकलना है, क्यू का प्रेजेंट 17, 17 में 3 जोड़ूंगा तो कितना होगा 20, 20 किसका होता है, टी का, टी सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था सर, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। देखो भाई हमें यहाँ पे प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, और गुणा और डिवाइड को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो 42 प्लस का 8, मतलब आप यहाँ पे माइनस का 8 लिखो, गुणा की जगह डिवाइड लिखो, बिल्कुल सही, माइनस की जगह प्लस लिखो, एंड डिवाइड की जगह गुणा लिखो, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, 4 दूनी 8, 42 में अगर आप 2 घटाओ तो 40, 40 प्लस 20 गुणा 5 तो 100, तो 100 प्लस 40 140, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया। देखो भाई स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए रिसेंट सर्वे हैज रिवील्ड दैट केसेस ऑफ ओबेसिटी एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन आर इंक्रीजिंग रैपिडली ड्यू टू एक्सेसिव जंक फूड इन देयर डाइट। देखो भैया बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, ज्यादातर जंक फूड ही खा रहे हैं, उसके वजह से ओबेसिटी यानी कि मोटापा एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, द सेल्स ऑफ जंक फूड इन स्कूल कैंटीन शुड बी बैन, बिल्कुल सही, स्कूल के कैंटीन में जंक फूड को बैन करना चाहिए, बिल्कुल सही सर। दूसरा एक्शन क्या बोल रहा है, ऑल चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल इमीडिएटली, जो जो बच्चे का हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है उनको एक्सपेल करना चाहिए। ऐसा नहीं होता सर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, मतलब ओनली एक्शन वन फॉलोज, यही आपका सही आंसर हो जाएगा सर। देखो सर पी गुणा क्यू, मतलब पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, बिल्कुल सही, मतलब सर क्यू यहाँ पे वाइफ हो जाएंगी, बिल्कुल सही। क्यू प्लस एस, मतलब क्यू इज द मदर ऑफ एस, बिल्कुल सही। एस परसेंटेज टी, मतलब एस इज द फादर ऑफ टी, बिल्कुल सही है, ओके। आगे क्या बोल रहा है सर, टी हैज यू, मतलब टी इज द सिस्टर ऑफ यू। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज पीस रिलेशन टू टी। देखो भैया टी के पापा हैं एस और एस के पापा हैं पी, तो पापा के पापा ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। देखो भाई 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू आर सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सबको ये फेस सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं भैया, सबको ही क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। और टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, बिल्कुल सही है, 4 और 2 6, सबको ही सेंटर की तरफ भी फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्लियर है इतनी बात। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है सर, पी सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी कहाँ पे बैठा है सर, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट पे बैठा है, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। आर सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएटली लेफ्ट पे कौन बैठा है सर, आर बैठा है, बिल्कुल सही है। तो हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है ये पहले देख लो, हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ पी, पी के राइट पे कौन बैठा है सर, क्यू। तो भाई हम पहले ही स्टेटमेंट से हमारे आंसर निकाल पा रहे हैं, तो भाई ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो भैया 8 से अगर 16 हो रहा है तो प्लस का 8 हो रहा है, बिल्कुल सही। 16 से अगर 28 हो रहा है तो प्लस का 12 हो रहा है, बिल्कुल सही। 28 से अगर 44 हो रहा है तो प्लस का 16 हो रहा है, बिल्कुल सही। 44 से अगर 64 हो रहा है तो प्लस का 20 हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सर, 8 से अगर 12 हो रहा है तो प्लस का 4 हो रहा है, 12 से 16 हो रहा है तो भी प्लस का 4 हो रहा है, 16 से 20 हो रहा है तो भी प्लस का 4 हो रहा है, तो आगे प्लस का 4 होगा, 20 में अगर प्लस का 4 होगा तो 24। तो भाई 64 में अगर मैं 24 जोड़ता हूँ तो कितना होगा सर, यूनिट ये पकड़ो, 4 और 4 8, तो भाई यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। 8 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। तो भाई हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग के 25 सवालों को प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच एवरीवन।